स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडिया और चाइना को लेकर। आप अक्सर सुनते होंगे चाइना और जो है भारत के बीच जो है अक्सर जो है ना आपसी झड़प की खबरें आप तक आती होगी। लेकिन आज टॉपिक क्या है? आज टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि समझने वाले। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ऐसा अक्सर होता रहता है, चाइना अक्सर क्यों जो है भारत की तरफ उसके बाउंड्री की तरफ घुसने का प्रयास करता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, इन्हीं सबको बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले ये अभी जो है ना टॉपिक क्यों इतना ज्यादा जो है महत्वपूर्ण हो गया है, आजकल ये ज्यादा ट्रेंड क्यों कर रहा है ये चीजें, तो इसके पीछे का कारण है हाल ही में जो है चाइना ने क्या किया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ लोकेशन ऑफ ब्रिज। इसका मतलब हाल ही में क्या किया है, चाइना ने एक ब्रिज बनवाया हुआ है। किस जगह पे बनवाया है, तो वही मेन टॉपिक वही है, कहाँ पे बनाया है, मेन टॉपिक यही है और इसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चाइना मानता है कि वो अपने जमीन पे बनाया है, लेकिन भारत का मानना है कि नहीं, ये दरअसल हमारी जमीन है या ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन चाइना जो है इस पे कब्जा करके यहाँ पे ब्रिज जैसी चीजें कंस्ट्रक्ट कर चुका है। क्या है मुद्दा, पूरे टॉपिक पूरे डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आते हैं, ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ये जो है इसका नाम है पैंगोंग तसो लेक। इसको हम लोग बोलते हैं पैंगोंग तसो लेक। ये जो बना हुआ है, ये जो है पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पूरा का पूरा लेक है जिसको हम लोग बोलते हैं पैंगोंग तसो लेक। यहाँ पे इसी ब्रिज को लेकर मेन प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखें, चाइना ने क्या किया है, हाल ही में चाइना 400 मीटर ब्रिज ओवर जो है ना पेंगोंग लेक इज द नाउ फुल्ली ऑपरेशनल। माना जा रहा है कि ये दरअसल इसके पीछे का कुछ ना कुछ खास वजह है। चाइना यहाँ पे अगर ब्रिज बनवाया है, इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण वजह छुपी होगी। क्या है इसके पीछे का कारण? तो चाइना ने क्या कर लिया है, ये ब्रिज को कंप्लीट कर लिया है। और ये क्यों किया है, इसके पीछे का रीजन अब समझने का प्रयास करते हैं। पहले समझते हैं कि ये क्यों दिक्कत, क्यों आपसी जो है ना हम दोनों में मतभेद क्यों होता है, कौन सा वो एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है, जहां को लेकर जो है अक्सर चाइना हमें जो है या भारत जो है प्रयास करता है कि चाइना हमारे अंदर एंट्री ना करे, और चाइना प्रयास करता है कि हमारा जो हिस्सा है वो हम लेके रहेंगे। इस तरह की बातें आमतौर पर चलती है। देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, देखिए मेन दिक्कत क्या है पहले समझिए। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ यहाँ पे, अगर उससे पहले हम कश्मीर को थोड़ा सा देखें और कश्मीर को देखने के बाद उसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ये आप यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा होगा कश्मीर का। मैं आपको जो है ना ओरिजिनल मैप जो है मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, कश्मीर का जो ओरिजिनल मैप है, जो ओरिजिनल मैप है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, यहां से आप देख सकते हैं, ये कश्मीर का जो है ये ओरिजिनल मैप आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके का। लेकिन आज हमारे पास ये पूरा का पूरा एरिया नहीं है, ये पूरा एरिया हमारे पास नहीं है। तो कहां गया हमारा एरिया, तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि एरिया कैसे हमारे कंट्रोल में अब नहीं है। देख सकते हैं आप, अब जो है पूरा का पूरा हमारे पास जो है एरिया कितना है, एग्जैक्टली कश्मीर का एरिया हमारे पास कितना है, तो यहां से आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा हमारे पास अभी जो हमारे पास तत्कालिक रूप से है, वो ये हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है। और ये गया कहाँ, बाकी का हिस्सा किसके पास है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है, ये वाला हिस्सा चाइना का कंट्रोल है आज के डेट में, और ये वाला हिस्सा जो है कश्मीर के, यानी कि जो है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इसको हम लोग बोलते हैं पाक ऑक्युपाई कश्मीर, है ना, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, POK बोलते हैं हमारे यहाँ पे जो है। जो भारत यानी कि जो है पाकिस्तान के द्वारा जो जो ये कब्जा किया गया है, इसको वो लोग बोलता है आजाद कश्मीर और हम लोग बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं, चाइना जो है इस वाले एरिया को जब हमसे वो क्या किया, युद्ध के दौरान 1962 का जो युद्ध हुआ उसके बाद जो हमसे कैप्चर किया, उसको बोलता है वे लोग अक्साई चीन। अक्साई चीन ये लोग यहाँ इसको नाम देता है। अब जो है यहाँ पे अक्साई चीन है, दरअसल ये भी भारत का हिस्सा था, ये भी भारत का ही हिस्सा था। अब क्या करता है चाइना, हमें हर हाल में हम पे नजर रखने का प्रयास करता है, और इसके लिए वो क्या करता है, पाकिस्तान में हाल ही में जो है ना, वो उन्होंने क्या किया, यहां से जो है रोड निकाला हुआ है, जो कि भारत के ऊपर से एक रोड निकाल, इसको बोलता है CEEC,
है ना, इसको बोलता है CPEC का मतलब चाइना पाक जो है ना इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसके वजह से लगातार यहाँ से क्या करता है, वो नजर रखने का प्रयास भारत के साथ वो हमेशा करता है। और ऐसी स्थिति में क्या है, अब यहाँ पे अगर देखें बेसिकली, तो सबसे पहले हम देखें कि बॉर्डर कहां कहां पे ये शेयर करता है। इस बॉर्डर को, यानी कि ये वाला जो एरिया है, इस वाले लाइन को जो हम लोग बोलते हैं, इस वाले लाइन को बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, जहां तक उसने कैप्चर किया है उसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये वाला जो हिस्सा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अक्साई चीन के रूप में आता है। लेकिन विवाद दरअसल यही है कि ये मानता है, वो कहता है LAC ये है, और भारत थोड़ा सा उसके बगल में लगभग 10 किलोमीटर के एरिया, भी मैं दिखाऊंगा आपको बहुत डिटेल में, तो उसके 10 किलोमीटर के एरिया के बाद जो है वो मानता है कि वो LAC वो है। विवाद दरअसल वही है, वही 10 किलोमीटर का जो एरिया है वो जो है डिस्प्यूटेड एरिया है। वो मैं समझाने का आपको प्रयास बहुत डिटेल में करूंगा। और इसी तरीके से चाइना के साथ और बॉर्डर हमारा कहां शेयर होता है, जैसा कि मैंने बताया, इस वाले लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और एक और बॉर्डर ये शेयर करता है, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए, एक यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर ये शेयर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहर लाइन। इसको बोलते हैं मैकमोहर लाइन। तो दो जो है एरिया, एक तो यहाँ पे आपने देख लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। एक को यहाँ पे सॉरी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं मैकमोहर लाइन। तो ये दो लाइन के थ्रू क्या करता है, वो हमसे बॉर्डर शेयर करता है। अब दिक्कत क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, अब दरअसल उस तक हम लोग जाने का प्रयास करते हैं कि कहां को लेकर ये दिक्कतें चल रही है। जो डिस्प्यूटेड एरिया है देखेंगे, तो डिस्प्यूटेड एरिया है, इसी को लेकर हम क्या करेंगे भाई, बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस वाले एरिया में जहां पे वो जो है जिसको अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में जहां पे वो बॉर्डर शेयर करता है, उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। तो क्या आप समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। देखिए आगे, अब जो है मेन दिक्कत क्या है, मेन समस्या क्या है, यहाँ पे अब देखिए चाइना जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमसे 1962 के युद्ध में जो है, 1962 का जब युद्ध हुआ तो उसने क्या किया, इसको जो है 1962 में जब हमारा जो एरिया यहां तक हुआ करता था, उसने हमारे यानी कि पूरे के पूरे जो है बाउंड्री के अंदर जो है लगभग 140 किलोमीटर अंदर आके क्या किया, उस युद्ध में उसने हमारे एरिया को कैप्चर किया था, जो कि आपको पता भी होगा। देखिए दिक्कत क्या है, यहीं पे ये जो LAC जो वो कहता है, चाइना कहता है, उसके जस्ट बगल में भारत मानता है कि LAC दरअसल उसके बगल वाला एरिया, वही बीच वाला एरिया डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है। अब देखिए यहां से मेन चीज आपको यहां से समझ आएगी। अब देखिएगा ध्यान से, अब अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इस वाले एरिया को समझाने से पहले, भारत शुरुआती तौर पे, जब भारत जो है 1959 तक जो है, भारत अगर बात करें तो 1959 तक जो है भारत की जो सेनाएं हैं वो पेट्रोलिंग करती थी इस वाले, यानी कश्मीर का वो किनारे वाले हिस्से तक। अगर आप देखें तो कश्मीर का, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कश्मीर जो है अगर आप देखें तो भारत पहले इस वाले एरिया तक यानी कि देखिए जैसा मैंने बनाया ना, इस वाले एरिया तक पेट्रोलिंग करता था शुरुआत में 1959 तक। उसके बाद दिक्कत क्या आया, उसके बाद हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ, चाइना जो है, चाइना का कहना था कि भाई ऐसा है, आप जिस लाइन को जिस बोलते हो ना कि एरिया, ये जो आपका एरिया है यहां से लेकर यहां तक आपका एरिया है, दरअसल ये एक्चुअली जो है ऐसा नहीं है आपका। तो हम लोग इस लाइन को क्या बोलते थे, जॉनसन लाइन बोलते थे। हम लोग इस लाइन को बोलते थे जॉनसन लाइन, ठीक है क्या। अब दूसरी बात चाइना ने कहा, चाइना ने बताया कि भैया आपका जो है ये जो आप यहां तक जो है ये पेट्रोलिंग करते हो ना, ये आपका एरिया यहां तक नहीं है, उसके अंदर तक ये वाला एरिया आपका है, ये वाला एरिया जो है ये आपका यहीं तक आपका एरिया है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मैकडोनाल्ड। वो नाम दिया क्या, मैकडोनाल्ड लाइन, इसको जो है नाम वो देता है। तो भारत ठीक है 1959 में माना, ठीक है, हो सकता है कि ऐसा हो, तो हम इसमें अगर डिस्प्यूट हो तो हम आपसी बातचीत करके, क्योंकि उस समय हमारे पास हमारे साथ चाइना का रिश्ता बहुत ठीक माना जाता था, जिसको बोलते हैं इंडो चाइना भाई भाई करके आप सुने होंगे, है ना, भारत चीन जो है ना भाई भाई करके जो नारा चला था, उसी दौर का ये नारा है। तो हमने सोचा कि आपसी समझौते के साथ इसको, इस डिस्प्यूट को ठीक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आगे जो है 1962 का दौर आया। 1962 में
ये जो कह रहा था, ये शख्स खुद जिसने बोला था कि आपका एरिया ये है, जिसको नाम दिया था मैकडोनाल्ड 9, उसके बाद उसके अंदर लगभग देखिए 140 किलोमीटर वो अंदर आके यहां बैठ गया। जब फाइनली जब युद्ध हुआ था किसके साथ, तो इंडिया पाकिस्तान सॉरी इंडिया और जो है चाइना का जब युद्ध हुआ, तो उसने हमारे 140 किलोमीटर वाले एरिया तक वो क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। दिक्कत क्या हुआ, अब यहाँ पे ये मानता है, जिस जगह पे यहाँ पे ये कहता है कि हम स्टॉप हुए हैं, ये वाला हिस्सा ये वाला है, लेकिन भारत मानता है कि जिस जगह पे हम लोगों की जो है ना सहमति, जो फाइनली जो है, जो हमें जिस लाइन पे हम लोग रुके हैं, यानी कि जो वॉर जिस लाइन पे रुका है, उस लाइन को हम लोग एलएसी तो बोलते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो रोका गया है। लेकिन दिक्कत क्या है, मानता है कि यहाँ पे इंडिया मानता है कि हमारा ये वाला लाइन है और इस लाइन तक ही आप जो है एंट्री किए थे। तो मेन दिक्कत क्या हुई है, 10 अंदर 8 से 10 किलोमीटर जो आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया को ही हम लोग मानते हैं डिस्प्यूटेड एरिया। और इसी के अंदर जो है ना क्या किया है, वो यहाँ पे ब्रिज बनाया है, यहाँ पे इसी के अंदर ये ब्रिज यहाँ पे बना है, इसीलिए मेन ये दिक्कत जो है कारण बना हुआ है। क्योंकि भारत मानता है जो है कि हमारा लाइन ये है, लेकिन जो है ये चाइना मानता है कि हम जो है इस जगह पे आके रुके थे एग्जैक्टली उस टाइम युद्ध के दौरान। तो ऐसी स्थिति में डिस्प्यूटेड एरिया देखिए, ये जो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 किलोमीटर का जो एरिया है, इसी जगह पे आप देखेंगे तो अक्सर आपको दिखाई देगा इंडिया का कैंप भी आपको दिखेगा और चाइना का कैंप भी यहाँ पे क्या होता है आपको दिखाई देता है। मेन समस्या यहाँ पे इसी जगह पे आके रुकता है। तो और यहीं पे क्या हुआ है, ये जो ब्रिज है, ब्रिज का निर्माण करवाया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो मेन प्रॉब्लम का जड़ जो है वही हुआ है, क्योंकि उसने खुद बताया था कि भैया ऐसा है कि आप जो है लास्ट आप मैकडोनाल्ड लाइन तक जो है आप सीमित रहिएगा, लेकिन 1962 में जो है वो हमारे अंदर एरिया को कैप्चर करता है, हमारे अंदर तक आके क्या करता है, वो आके बैठ जाता है। और जिसको हम लोग आज के डेट में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, एलएसी बोलते हैं, लेकिन वो एलएसी जिसको हम लोग बोलते हैं वो इंडिया मानता है ये वाला हिस्सा है, लेकिन चाइना उसको मानने को तैयार नहीं है, और इस वजह से जो है ना यहाँ तक आके वो बैठा हुआ है अंदर तक। और यही मेन जो है कारण, यही वो एरिया है जिसमें डिस्प्यूट का कारण माना जाता है। और ये जब ब्रिज बना है, और ब्रिज बनने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसी को लेकर यहाँ पे जो है अभी विवादें चल रही है, इसी को लेकर जो है ना यहाँ पे चर्चाएं चल रही है कि ये जो ब्रिज बना है, दरअसल वो हम पे और ज्यादा जो है अंदर आने का प्रयास करने का कोशिश कर सकता है। और भारत चाहता है कि जब भी ऐसा कभी दिक्कतें हो तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि इस वाले ये जो ब्रिज है इसको ब्रेक करने का प्रयास करें। और मेन टॉपिक अभी इसीलिए जो है यहाँ पे ये मुद्दा बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि मेन इंडिया और चाइना के लेकर जो विवादित स्थिति है उसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये ब्रिज अभी चर्चाओं में क्यों बना हुआ है, इसके पीछे का रीजन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।